ऑनलाइन क्लास की कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आपके जो चैप्टर चल रहा है, जो आपके अध्याय आचार्य रामचंद्र शुक्ल चल रहा था, उसी के हम 2 पार्ट कर चुके हैं। अब है तीसरा पार्ट, जो एक छोटा सा पार्ट है। उसको करने से पहले हम थोड़ा सा है पहले का रिमाइंड कर लें। वैसे आप है कंटिन्यू में देखते होंगे और आगे बढ़ते हुए उसकी थोड़ी सी है रिमाइंड कर ही लेते हैं कि भय हमने शुरू किया था। भय उसको हम क्या माने कि छोटी सी चीज़ होती है, छोटा सा 2 अक्षर का है, पर ये इतना बड़ा, इसमें इतना बड़ा सार छुपा हुआ है जो हमने देखी। आपके 3 पार्ट हो गए इस वीडियो, 3 वीडियो हो चुके इसके। तो अब देखें कि स्टार्टिंग में हमने देखा किस तरह से भय होता है कि आपको भय का अर्थ पूछे तो आपने कह दिया डर हो गया, फियर हो गया। हमें किसी नुकसान की आशंका होती है तो हमें उसे भय कहते हैं। और ये राइट ही हुआ बेटा कि किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से या आने वाली किसी भी घटना से हमें अंदर ही अंदर हमारा मनोविकार है। भय हमारे लिए कोई वस्तु नहीं है, हमारे लिए एक मनोविकार है। और वही मनोविकार हमारे अंदर ही अंदर घर कर जाता है। तो यही बात है बेटा कि उसे ही तो हम भय कहेंगे। और उसे के आगे जब भय तो होता ही है, परंतु वह क्या है, हमें उसकी सिर्फ हाँ या ना रहे, भय का भी हाँ या ना रहे, नुकसान होगा नहीं होगा, वो सिर्फ आशंका होती है। सिर्फ हमें उस पर संदेह है तो वह है आशंका के अंतर्गत आता है। एक है, मैंने आपको उदाहरण दिया था, उदाहरण बताया कि 2 व्यक्ति है जंगल से जा रहे हैं। क्या है, 2 व्यक्ति जंगल से जा रहे हैं, उन्हें आशंका है कि इधर से शेर जाता है, यानी इस रास्ते से शेर जाता है। वो दोनों व्यक्ति हैं इधर, उनको है ये जंगल पार करना है। क्या है, यहाँ का जंगल पार करना है और आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो क्या है, उन्हें सिर्फ आशंका है कि इधर से, और उन्हें यदि भय होता, उनके अंदर यदि भय होता तो वो क्या है, डर कर भाग जाते, वापस उल्टे पांव मार जाते। परंतु उन्हें सिर्फ आशंका है आएगा या नहीं आएगा, और वो है पार कर जाते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो वो उन्हें आशंका हुई, उन्होंने क्या है, ये सिर्फ इधर आशंका से लिया। और जैसे मैंने आपके इसी में भय के 2 रूप भी बताए थे, साध्य और साध्य। यानी मैंने इसमें है कि पहाड़ पर एक नदी है, पहाड़ के पास एक नदी बह रही है, वहां पर 2 मित्र है गए, 2 मित्र गए हैं उधर, वो घूम रहे हैं। अब घूमते घूमते उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी। अब इधर साध्य और असाध्य दोनों का ही हमें बताती हूँ कि किस तरह से। अब उनके थोड़ा सा डर था तो वो क्या है, आगे निकल गए। अब उन्हें जैसे ही शेर की दहाड़ सुनी तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो वहां से निकल गए, यानी उनकी जान बच गई। अब वही दोस्त है, उन्हें सिर्फ कि क्या है, हो जाएगा कुछ नहीं होने वाला, शेर है तो क्या हुआ, और वो वहीं पर बैठे रह गए। हुआ क्या, वह जैसे ही शेर सामने आया कुछ नहीं कर पाए, उनके हाथ पांव फूल गए, यानी वह उस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं जो बीमारी उनके सामने आ गई है, यानी जो समस्या है उनके सामने आ गई कि शेर उनके सामने आ गया, अब उसका निवारण कैसे करें। तो साध्य में है कि हम समस्या का अपना निवारण कर लेते हैं, और जब है हम कोई निवारण न कर पाते, इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने और हम निवारण न कर पाए, वो असाध्य के अंतर्गत आती है। तो वही है। और सभ्यता असभ्यता की बात बताई कि एक जंगली मनुष्य है, वह है क्या है, अपने पूरे कुनबे में रहता है, उसका सिर्फ 20-25 लोग या उनकी जान पहचान, यानी जो उनका पूरा कबीला कहलाता है, उनका कुनबा क्या कहलाता है, कबीला कहलाता है। और वह कबीला है इतनी सी जगह में ही रहता है, वह है आधुनिक दुनिया से उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। अब वह चीज रही कि वह किसी बाहर का कोई व्यक्ति आए तो उसे हाथों हाथ मार दिया जाता है। ये इनके चाहे नियम बनाया चाहे किसी भी कारण से, यानी उनको भय है कि हमें
कुछ न कुछ नुकसान है। उन्हें क्या है, उन्हें नुकसान है। इस कारण वह बाहर से आने वाले व्यक्तियों को हमेशा मार देते हैं और वह अपने अपने सिर्फ अपने कबीले के लोगों से ही मेल जोल रखते हैं, अपने से ही परिचित रहते हैं। तो ये बेटा है ये सभ्यता और असभ्यता की बात हुई। और साथ ही साथ हम लोग हैं जैसे अब छोटे बच्चे का आगे का उदाहरण आपके आया, छोटे बच्चे का, कि किस तरह से एक छोटा बच्चा है अपरिचित से बात नहीं करता है। हम भी किसी अपरिचित लोगों से बात करें तो हम क्या है, थोड़े से हिचकिचाते हैं, हम उनसे है घुल मिल नहीं पाते, एक बार तो बात भी नहीं करते। अब रास्ते में जा रहे हैं, इतने अपरिचित, आप हर एक से बात करते हो क्या, या आप पैदल भी जा रहे हो तो नहीं करते हो। उसी तरह घर में एक बच्चे के पास है कोई अपरिचित व्यक्ति आते तो वह रोकर है अपनी मम्मी की गोद में चला जाए या भाई बहन के पास चला जाता है। और किसी अनजान वस्तु कोई पड़ी है रास्ते में, हम कभी भी उसको छूते नहीं है, चाहे कितनी भी कीमती हो। क्यों? उसमें हमको भय है। और एक धर्म अधर्म की तो बात बेटा सुनिए कि हम धर्म में भय रखते हैं। क्या होता है, धर्म नहीं, हमें धर्म भीरुता रखते हैं तो वह उसकी प्रशंसा होती है हमारे लिए। क्यों प्रशंसा होती है? क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। हमारे जब कर्मों का लेखा जोखा होता है तब हम कहते हैं कि नहीं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा, और लोग आपकी तारीफ करते हैं। क्यों? आप एकदम सही ईमान के मार्ग पर चल रहे होते हो। इसीलिए तो कि आप ईमान के मार्ग पर चल रहे होते हो तब आपको कोई डर नहीं होता है, क्योंकि हमें परमात्मा को जवाब देना पड़ता है हमारे कर्मों और सुकर्मों का। इसलिए हम धर्म विरुद्धा में कभी भी भय नहीं करते हैं। हम धर्म के प्रति कायर हो जाते हैं कि हमें सब कुछ है, भगवान के आगे घुटने टेक देते हैं, हम हर चीज भगवान की मानने को तैयार होते हैं। और यदि स्त्री पुरुष में अंतर बताएं कि भय है, स्त्री भय करती है तो वह उसकी लज्जा का अंग है, उसका अंग बन जाता है। और पुरुष, यदि एक पुरुष भीरुता रखता है तो उसे क्या कहे, भीरुता ही कहलाती। वह भय रखे अंदर तो अंदर ही अंदर उसकी क्या, कायरता का नाम दे दिया जाता है। क्या कहता है, उसको कायरता का नाम दे दिया जाता है। अंदर भीरू होता है, उसको डर होता है, क्या है, उसको डर होता है तो उसको कायरता का नाम दे दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हुए बेटा हम सभ्यता की बात करें तो हमारे क्या है, सभ्यता का अंतर आया। अब हमारी जो वर्तमान स्थिति हम देखें, हमारे समाज की वर्तमान स्थिति देखें तो एक देश दूसरे देश से डरता है, एक जाति दूसरे जाति से डरती है। तो वही है कि हम हैं हमेशा एक दूसरे से डरते, एक देश दूसरे देश से आगे बढ़ना चाहता है तो वो क्या है, ये सब अपने अपने अर्थ में, यानी सब क्या है, जैसे आज अमेरिका है, इतना बड़ा देश है तो उसके अंडर में उसको क्या गुमान है, उसको अपना अभिमान क्या है, उसके पास पैसा है, उसके पास क्या है, पैसा है। वह अपने अंडर में सबको रखना चाहता है, अपने शासन के अंतर्गत वह सबको रखना चाहता है। तो वह क्या चाहता है, मेरा अधिकार सब पर हो। तो हम भी यही चाहते हैं। आज क्लास में भी आप देखो कि कोई ना कोई एक दो बच्चे भी होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे अंडर में मैं सबका हेड बनकर रहूं। होता है कि मैं उनकी मित्रों की टोली बनी है तो मित्रों की टोली में वह सबसे ऊपर रहता है, वह सबका लीडर बनता है। तो ये अभी हमारी सभ्यता का अंतर ही आ गया। पहले में तो सब मिलजुल कर कार्य करते थे, परंतु अब है एक दूसरे से भय रहता है, नुकसान, ये क्या है, एक दूसरे से नुकसान की आशंका रहती है। इस कारण वह एक दूसरे की चापलूसी करते हैं और वो दूसरे वाले अपने स्वार्थ को है अपना कार्य करते रहते हैं। और ये क्या है, हम मानते हैं कि हर प्राणी को सुखी रहने का अधिकार होता है और बिल्कुल भय से मुक्त होने का, कि हर व्यक्ति को सुखी रहने का अधिकार है और हर व्यक्ति को इस भय से मुक्त होने का। पर हम कर्म करते हैं, क्या है, पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है उसी प्रकार निर्भय रहना है, यानी हम बिना डर के है इस समाज में रहेंगे। क्या कहेंगे, हम बिना डर के इस समाज में रहेंगे। और उसके लिए दो बातें कौन सी रखी है कि दूसरों को हमसे कोई कष्ट नहीं हो, निर्भयता के
निर्भयता के लिए हम क्या रखेंगे, दो बातें रखते हैं कि दूसरों को हमसे कष्ट ना हो, दूसरों को हमसे कष्ट नहीं हो। क्या है, हमसे कष्ट नहीं होना चाहिए। ये तो बात हमें ध्यान है। आप है इस चीज को ध्यान रखो कि कभी भी आपसे है कि आपसे है लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए, और आपको भी, आप भी इस तरह से एकदम ईमानदारी से बनकर रहो कि लोग आपको कष्ट नहीं पहुंचाने का साहस कर सके, कि लोग आपको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाए। दूसरा आप क्या रखोगे इसमें, कोई आपको कष्ट नहीं पहुंचाए। क्या बताना है इसमें, कोई आपको कष्ट न पहुंचाए। तो यही तो हुआ बेटा आज की हमारी जो अभी समाज में हमारा चल रहा है। तो हमें यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुखी, कि आचार्य जो है कहते हैं कि आचार्य जी ने निर्भयता के लिए ये बात बताई है, निर्भयता के लिए ये बात बताई है कि हम दूसरों को कष्ट नहीं दें और दूसरे भी हमको कष्ट नहीं दें, तभी तो हम निर्भय रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। तो आपके ये क्वेश्चन भी आएगा कि निर्भयता के लिए शुक्ल जी ने क्या उपाय बताए, क्वेश्चन तो यही हुआ। तो निर्भयता के लिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपको है उदाहरण दिया है, यही दिया कि पहले तो है दूसरों को हम कष्ट नहीं पहुंचाए, हमसे कोई कष्ट नहीं हो, और दूसरे भी हमको कोई कष्ट नहीं पहुंचाए। तो यही चीज है, तो हम इससे ही सुखी रह सकते हैं, हम तभी तो निर्भय रहेंगे। और साथ ही साथ कि एक दूसरे का संबंध भी एकदम अच्छे से होना चाहिए, उत्कृष्टशील यानी बहुत ही शीतलता से, एकदम भावनाएं हम अच्छी रखें, हम अच्छे भाव रखें, तभी तो हम दूसरों से हम अच्छे कार्य कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या है, मन में तो बेईमानी रखो और कोई कार्य कर रहे हो, आपका कार्य पूरा होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं पूरा होता है। नहीं तो हम किसी को डराएं, इस संसार में हम ना ही तो किसी को डराएं, ना ही किसी से हम डरे, तभी ये सारी चीजें दूर हो सकती है। तो हमें हमेशा क्या करना है, ना तो किसी को कष्ट पहुंचाना है, ना हमें फिर अपने आप में भय रखना है, यानी हमें ना तो किसी को डराना है, ना डरने की संभावनाएं दूर हो। तो हमें क्या है, हमें एकदम से अच्छे इस समाज में रहना है। तो बेटा हम इसी से हमारा समाज है आगे बढ़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यही चाहते थे कि दिमाग में हम भय का है मनोविकार हटा दें और हमें निर्भय होकर यहाँ से है अच्छे से अच्छा कार्य करते जाए। हम देखते भी हैं कि कितना भी अच्छे से अच्छा व्यक्ति होगा, उसके अंदर लोभ होता ही होता है। क्या है, कितना ही अच्छे से अच्छा व्यक्ति होता है, कितना ही ईमानदार, फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ लोभ होता ही है। लोभ उसको कहीं ना कहीं उसको लोभ भी आ जाता है, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वह लोभ उसका बड़ा हो जाता है और दूसरों से भी फिर उसको कष्ट होता है। नहीं तो एक कितना भी अच्छा व्यक्ति है, परंतु वह दुनिया से है हटकर रहता है, क्या होता है, वह दुनिया से है हटकर रहता है, हटकर रहेगा तो क्या होगा, लोग उसे क्रूर बना देंगे, उसको लोभ दे देंगे। वह प्रयत्न करता है बचने का, परंतु वह नहीं बच पाता। क्या होता है, नहीं बच पाता। यानी समाज में हम कितने प्रकार के व्यक्ति देखें, एक तो बहुत अच्छे व्यक्ति देखते हैं, परंतु जो क्या है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, वह चाहते हैं हम इस दुनिया में बुरे बनकर नहीं रहे, हम अच्छे से अच्छे बनकर रहें। पर जो वो अच्छे व्यक्ति बने हुए ना, बाहरी दिखावा किया हुआ है, वह व्यक्ति है उनको है अपने साथ ले लेते हैं, वह नहीं चाहते हुए भी वो उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो हमें क्या है, इस भय के संचार को हमें रोकने की जरूरत है। हम चाहते हैं तो इससे बच सकते हैं, परंतु हमारे ये वर्तमान जो स्थिति है, यानी ये सारी बातें वर्तमान को लेकर कही है कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी क्या है, दूसरे जो क्रूर व्यक्ति होते हैं, जो लोभी व्यक्ति होते हैं, उनसे नहीं बच पाता है। यानी जो बदमाश लोग हैं उनसे नहीं बच पाता है, वह उसके चपेट में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। तो बेटा हमें ये हमारी यहीं पे चैप्टर है खत्म होता है।
छोटा सा आपका वीडियो बना है, तो आप इस चैप्टर पे अच्छे से पढ़ोगे। इसके प्रश्न उत्तर भी आपको करने हैं, ध्यान से आप वीडियो देखना, समझना। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर साल ही बोर्ड में इसमें से है क्वेश्चन आता है। और ये इंपॉर्टेंट इसको क्यों माना? क्योंकि ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार है, उनका आपका अध्याय है। तो आपको है थोड़ा सा ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है। जब भी वीडियो देखो आपके साथ है बुक होनी चाहिए और कंटिन्यू है चैप्टर पढ़ते जाओ। आप देखोगे कंटिन्यू है, आपके पैराग्राफ वाइज मैंने आपको चैप्टर समझा दिया। तो ध्यान से बेटा वीडियो देखना और आप ध्यान से है बुक है चैप्टर है बराबर है पढ़ते जाना। आपके नेक्स्ट है वीडियो आप देखोगे बाजार दर्शन का।